स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 101। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 101, श्लोक क्रमांक 23 और नाम क्रमांक 85। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेतः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। ओम सुरेशाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज भगवान का आत्मवान नाम कहने के अनंतर कोई ऐसा न कहे कि आत्मा निष्क्रिय है, इसलिए अब उसे सुरेश नाम से कहते हैं। और भगवान का नाम क्या है? सुरेश। और सुरेश का अर्थ होता है देवताओं के स्वामी। भाष्यकार लिखते हैं सुराणाम देवानाम ईशः सुरेशः, अथवा शोभन दात्रीनाम ईशः सुरेशः। दोनों अर्थ करते हैं। देवताओं के ईश होने से परमात्मा को सुरेश कहा जाता है, अथवा शुभ फल देने वालों के ईश होने के कारण भगवान को सुरेश कहते हैं। अब आइए इस पर थोड़ा चिंतन करें। परमात्मा तो सबके ही ईश्वर है, किंतु यहां पर उन्हें सुर यानी देवताओं के ईश्वर कहा है। दानव और मानव भगवान से दूर ही है, किंतु देवता मात्र सात्विक होने से इन दोनों की अपेक्षा से भगवान के अत्यंत समीप होती है। हमें देवताओं में जो कुछ भी सामर्थ्य दिखाई देता है ना, वह इस परमात्मा के कारण ही दिखाई देता है। उसके कारण ये परमात्मा ही है, भगवान ही उनको सामर्थ्य दे देते हैं। जैसे केनोपनिषद में कथा आती है, यक्ष को जानने के लिए जब अग्निदेव उनके पास गए और अग्निदेव को यक्ष ने अग्निदेव को पूछा कि बताओ तुम्हारे पास क्या सामर्थ्य है। तो अग्निदेव ने कहा कि इस संसार में जो कुछ भी है उनको मैं राख कर सकता हूं, जला सकता हूं। तब उस यक्ष भगवान ने उनके समक्ष एक तृण का तिनका डाल दिया और कहा कि इसको तुम जलाओ। तो कहते हैं कि अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाई उस तिनके को जलाने के लिए,
लेकिन वे उसको जलाने में समर्थ नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके पास जो शक्ति थी वह भगवान की ही शक्ति थी। यह समूचा संसार इस ईश्वर की आज्ञा से ही चल रहा है, किंतु उन समस्त देवताओं का स्वामी परमेश्वर ही है। जितने सारे देवता लोग हैं उन सब के स्वामी परमेश्वर है। गीता जी में तो विश्व रूप में अर्जुन ने देखा, स्तुति करते समय पहले ही श्लोक में उन्होंने कहा, पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च देव्यान्। 11-15 अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को देख रहा हूं। इतना ही नहीं, अनेक भूतों के विशेष विशेष समुदायों को देख रहा हूं। कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को भी देख रहा हूं, भगवान शंकर को भी देख रहा हूं, समस्त ऋषियों को देख रहा हूं। इतना ही नहीं प्रभु, दिव्य सर्पों को भी मैं देख रहा हूं। ये सब आप में निवास करते हैं, ये सब भगवान में निवास करते हैं ना, इसलिए उस परमात्मा को सुरेश कहते हैं। भगवान की आज्ञा न हो तो देवता लोग अपने भक्तों के ऊपर भी कृपा नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा अर्थ भी किया था भाष्यकार जी ने। ये देवता लोग अपने भक्तों को जो कुछ भी देते हैं ना, भगवान कहते कि वो मेरे कारण देते हैं, इसलिए उनका नाम सुरेश है। इस संसार में भगवान के सिवा कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। मानव और दानव विषयाधीन होने के कारण भगवान को उनका ईश यहां पर नहीं कहा गया है, यहां सुरेश कहा गया है। मानवेश ऐसा नहीं, मनुष्येश ऐसा नहीं कहा, सुरेश कहा। क्योंकि मानव और दानव इनके ऊपर शासन किसका होता है पता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके तो स्वामी यही होते हैं। ये विकारों के अधीन होते हैं, अतः ये मौत के दास होते हैं। ईश्वर से कई अधिक दूर होते हैं ये लोग। जैसे जो प्रकाश स्वरूप भगवान के नजदीक होते हैं ना, वे देवता हो जाते हैं, और जो परमात्मा से दूर होते हैं, जिनको प्रकाश की कोई खबर ही नहीं होती, वे दानव और अज्ञानी मानव होते हैं। सत्वगुण ही हमें परमात्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं, माने देवता लोग ही हमें परमात्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं। इसलिए हमें सत्व गुणों का आश्रय करना चाहिए, देवताओं का आश्रय करना चाहिए। इन देवताओं को कहां ढूंढोगे? ये देवता कहां है? कहते हैं कि ये देवता अपने भीतर ही है। गीता जी में 26 देवताओं की चर्चा आई है। गीता का 16वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पे 26 देवताएं बताई गई हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। ये देवता के आकाश में नहीं है, ये हमारे भीतर ही विद्यमान है। इनको हमें जगाना होगा, अभय को जगाना होगा, अंतःकरण की शुद्धि को जगाना होगा, ज्ञान योग को जगाना होगा।
इन देवताओं का, अपने भीतर जो देवताएं बैठे हैं उनका आशीर्वाद जब तक नहीं मिलता तब तक हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम इन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। इसलिए तो अपने मंत्र में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र में सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये जो शब्द आया है ना, सुगंधिम माने देवता लोग यदि इस मंत्र का हम जाप करें तो सबसे पहले हमारे भीतर जो ये देवता बैठे हैं ना, ये खुश हो जाते हैं, ये प्रसन्न हो जाते हैं और ये मंत्र जपने वाले साधक को परमात्मा का द्वार खोल देते हैं। इन सत्वगुणों को जगाने के लिए आपको भगवान का भजन करना होगा, भगवान से प्रार्थना करनी होगी। तो इस प्रकार सुरेश का अर्थ है कि जो सब देवताओं का ईश है। इस प्रकार अपना 101वां प्रवचन है। अब तक हमने 100 प्रवचन पूरे किए भगवान की कृपा से। अब अपना द्वितीय शतक शुरू हुआ और धीरे धीरे ये प्रवचन श्रृंखला अपनी चल ही रही है। लेकिन आप लोगों से इतना निवेदन है कि आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और सुनकर के हो सके तो इसके नोट भी आप निकाल लीजिए। और कोई आपको प्रश्न हो तो आप लोग हमें पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अब ये मौका है, एक अवसर है। भगवान बार बार अवसर नहीं देते हैं, अवसर एक ही बार मिलता है। तो 100 प्रवचन कब समाप्त हुए ये आपको भी पता नहीं, मुझको भी पता नहीं। समय कितना जल्दी जल्दी निकल जा रहा है और एक एक सुंदर नाम अपने को हर दिन सुनने के लिए मिल रहा है कि भगवान के इन नामों में कितना रहस्य भरा हुआ है। आप लोग ध्यान से उसको सुना करिए। आप तो सुनिए, औरों को भी सुनाइए, क्योंकि ऐसा अवसर पुनः पुनः नहीं मिलेगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग कल सुबह फिर प्रकाशित करेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरि ओम।